हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 17 वीडियो में प्रश्नावली 7.5 पे है। क्वेश्चन क्या रहा है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग देख चुके थे। हमें इंटीग्रेशन निकालना है 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर में ax प्लस b। यहाँ पे दो अचर रहेंगे ना इस तरह से, क्योंकि नीचे आपका क्वाड्रेटिक है। उसी तरह से प्लस में cx प्लस d बटा में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इधर बराबर की इधर एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसमें इसे भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा ax प्लस b इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3, और प्लस इसमें से भाग करेंगे, यह जाके ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा cx प्लस d इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कट जाएगा 2x बराबर में, इधर इंटू कर लेते हैं क्योंकि हम लोग पुट करके बनाएंगे ना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा आपको। इंटू करके यहाँ पे हम लोग गुणांकों को बराबर करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ax क्यूब प्लस में 3ax प्लस में bx स्क्वायर और प्लस में 3b। चलिए यहाँ इसमें गुना करते हैं cx क्यूब प्लस में cx प्लस में dx स्क्वायर प्लस में d। ठीक है, इस तरह से ही ना लिखेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों तथा अचर को इक्वेट करने पर। ठीक है, चलिए इक्वेट करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो एक्स क्यूब वाला यहाँ a है और यहाँ पे c है, तो हो जाएगा एक a प्लस c बराबर में 0। यह समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरह एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे ये देखो, एक्स स्क्वायर वाला कोई यहाँ पे ये देखो, तो b प्लस d बराबर में आपका हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर वाला इधर कुछ नहीं है, समीकरण 2 लेते हैं, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं एक्स का गुणांक। यहाँ पे 3a और प्लस में एक्स वाला और कौन है? यहाँ पे है 3a और फिर यहाँ पर है ये आपका, देख रहे हैं ना, c बराबर में आपका क्या हो जाएगा? x का गुणांक यहाँ पर है आपका 2। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अच्छा, एक और समीकरण निकलेगा 3b प्लस d, कॉन्स्टेंट को लेकर करेंगे तो 3b प्लस में d बराबर में, इधर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, 0। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से a प्लस c बराबर में 0 और यहाँ है 3a प्लस c बराबर में 2। यहाँ साइन बदलते हैं, यहाँ कट जाएगा माइनस का 2a बराबर में माइनस का 2, ये जाएगा भाग में, a का वैल्यू 1 आ जाएगा। a का मान 1 आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो। a का मान यहाँ 1 रखेंगे तो c का माइनस 1 आ जाएगा, c का मान माइनस का 1 आ जाएगा। समझ गया? उसी तरह समीकरण 2 और 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से आपका निकाल के देख लेना, b भी 0 आ जाएगा और d का भी मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग निकाल के देख सकते हो। इन दोनों से निकालोगे ना 2 और 4 से, तो आपका b और d का वैल्यू 0 0 आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऊपर आपका 2x था ना, 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसी का ना x के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, इसी को, ये जो माने हुए ना, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बराबर में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx प्लस में d बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3dx। समझ गया? यहाँ पे देखो a और b का वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू है आपके पास 1, यहाँ x बच जाएगा
और b का वैल्यू क्या है आपका 0 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू -1 है और आपका d का वैल्यू 0 है और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3। यही ना है जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और यहाँ हो जाएगा माइनस का x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। सही ना होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं। उसी तरह यहाँ भी 2 से गुना 2 से भाग करते हैं ताकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आपका हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है इसलिए 1/2 ये है तो ये रहेगा ही log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में से। तो देखिए ये 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस में होगा तो डिवाइड में चला जाएगा ना लॉग में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।